इसने खुद को शाजिम के वजूद में गुम कर लिया। इसने लोगों के तानों और तंज भरी गुफ्तगू से बचने की खातिर हर किसी से मिलना छोड़ दिया। इसने महफिलों में बैठना तर्क कर दिया। उसे हुजूम से नफरत सी हो गई थी। उसे जिंदगी से भी नफरत हो गई थी और उसे औरत से भी नफरत हो गई थी। इसीलिए तो जब चाची ने बाबा के पीर आकर पकड़े कि वो मुर्तज़ा से महविश की शादी कर दे तो उन्होंने सख्ती से इनकार कर दिया था। वो अपने बेटे के मिजाज के हर रंग से वाकिफ था। फिर महविश भी बहुत रोती गिड़गिड़ाती रही थी, मगर मुर्तज़ा तो वाकई पत्थर हो चुका था। तन्हा कर चाची ने ज़बरदस्ती महविश की शादी कर दी। वक्त बीतता गया, मौसम बदलते रहे, ख़ज़ाएं और बहारें आती जाती रहीं, और फिर एक रोज़ वो फिर से पूरे 6 साल बाद इसका ज़ब्त आजमाने के लिए चली आई थी। इसका जी चाह रहा था कि वो इशफाक़ हुसैन चेहरे को मस्ख कर दे, इसे जान से मार दे, मगर एक मर्तबा फिर बाबा ने इसे अपनी मोहब्बतों का वास्ता देकर रोक दिया। उन्होंने फिर से उसे पाबंद कर दिया, अगर तूने मेरी इशफा के साथ ज़्यादती की, उसे तकलीफ़ पहुंचाई या कभी छोड़ने की कोशिश की तो मुर्तज़ा तेरे बाबा को कब्र में भी चीन नहीं आएगा। मैं तुझे कभी मुआफ़ नहीं करूँगा। वो बेबस हो गया था, मजबूर हो गया, और फिर शाजिम की माँ से मोहब्बत को देखकर उसे दिल पर सब्र करना पड़ा था। दस्तक की आवाज़ सुनकर उसकी सोचों को ब्रेक लगे थे। वो बेदिली से उठकर दरवाज़ा खोलने गया तो सामने मुकर्रम को खड़ा पाया। ये सहन में पड़ा था मीर साईं। मेरी नज़र पड़ी तो उठा लाया। मुकर्रम ने एक सब्ज़ लिफाफे को इसकी तरफ बढ़ाया। ठीक है, तुम जाओ। साईं खाना। वो रुका। तलब नहीं, मुर्तज़ा ने मना कर दिया तो वो इसी मोदब अंदाज में पलट गया। क्या है इसमें? मुर्तज़ा ने बेदिली से लिफाफा चाक किया तो बीच में से 3-4 कागज़ निकाले। उसने ख़तनुमा इस कागज़ पर निगाहें जमा दे। तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? कोई रिश्ता तो मैंने खुद नहीं छोड़ा। चलो इस बहस को रहने देते हैं। मुर्तज़ा, जब यह ख़त तुम्हें मिलेगा, मैं और उम्मी यहाँ से जा चुकी होंगी। आज रात हमने इस्लामाबाद जाना है और फिर वहीं से नकी के पास। बहुत हसद महसूस होता है मुझे तुम दोनों को देखकर। क्या करूँ, ये मेरी फितरत है, आदत है, या जो भी समझ लो। वो फिर आ गई है तुम्हारी ज़िंदगी में, मेरे तमाम मंसूबों पर पानी फेर कर, मगर देख लो मेरा एक भी प्लान कामयाब नहीं हुआ। मैंने जो चाहा और जैसे चाहा सब मेरी तवक्को के खिलाफ हुआ। मैं तो उसे खूब भड़का कर तुमसे मतनफ़िर करके झूठी सच्ची दास्तानी सुनाकर भेजा था, मगर वो फिर भी आ गए। कितनी तौहीन मैंने इशफा की खुद की थी। इसे ये तक कहा कि तुम अनचाही हो, ज़बरदस्ती मुर्तज़ा की ज़िंदगी में शामिल की गई। तुम्हारी माँ ने मुर्तज़ा के पीर पकड़कर उसे मनाया कि उसकी बिगड़ी बेटी से शादी कर लो। कितना जहर भरा था मैंने इसके दिल में और जहन में। मैं तो मसरूर थी कि वो अब कभी पलट कर नहीं आएगी, मगर वो फिर भी आ गई। तुम दोनों मेरी आंखों के सामने रहो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमने मुझे इतनी मर्तबा ठुकराया है कि जब इशफा गई तो मैं तुम्हें बेइज्जत करके बहुत मसरूर होती रही। तुम मेरी तौहीन करते रहे और मैं तुम्हारी मुतवक्के बेइज्जती का सोच कर लुत्फ़ अंदोज़ होती रही। दरअसल नफ़रत मुझे इशफा से नहीं तुमसे हो गई थी, मगर इस नफ़रत की लपेट में इशफा भी आ गई। मैं मुक़द्दर पर शाकी होने वाली नहीं, इसीलिए तलाक का लेबल लगवा लिया है। अब यहाँ वैसे भी रखा किया है, इसीलिए मैं और उम्मी नकी के पास जाने का फ़ैसला कर चुकी हैं। अम्मी भी तुमसे बहुत शर्मिंदा है। हम जानते हैं कि नकी और तकी ने अपने हक से भी ज़्यादा ज़मीन वसूल कर ली है। शायद तुम्हारे इसी रवैये ने उम्मी के मोड को भी बदल दिया है। अब क्या लिखूं, कुछ बचा ही नहीं लिखने को, बस इतनी इल्तिजा है कि तुम मुझे मुआफ़ कर दो। पुरानी बातें भूल जाओ जो अक्सर तुम नहीं भुला पाते। मुर्तज़ा ने गम गुस्से की एक तेज़ लहर मन में उठती महसूस की। जिन 2 टके के लोगों की इसके नज़दीक कोई हैसियत व अहमियत नहीं थी, इशफा उन्हीं लोगों के जाल में फंस गई। और ये महविश की बातों में आई क्यों? बरा रास्त मुझसे इसने क्यों ना पूछा, ना जाने कौन कौन सी गलत फहमियाँ उसने दिल में पाल रखी हैं। मुर्तज़ा का रवां रवां सुलग रहा था। सारी रात वो जागता रहा और गुस्से को ज़ब्त करने की कोशिश करता रहा। इसी सुबह फजर के वक्त सानिया की चहकती आवाज़ सुनाई दी थी। लाला, बेटी हुई है, और वो भी इतनी प्यारी कि मैं बता नहीं सकती। मुर्तज़ा ने बगैर कुछ कहे फ़ोन रख दिया और अगला पूरा हफ्ता वो गांव ही में रहा। उधर इशफा गम से निढाल मुसलसल रो रही थी। इसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था और अपनी 10 दिन की बेटी पर भी। इतनी अहमियत है, तुम्हारी बाप ने देखना भी गवार नहीं किया। से रह रह कर वो वक्त याद आ रहा था जब वो शाजिम को गोद में उठाए अस्पताल से आई थी और मुर्तज़ा और आशिर ने पूरे सहन में भंगड़ा डाला था। मिठाइयाँ तकसीम की थीं। मुर्तज़ा कितनी मोहब्बत पाश निगाहों से उसे देखता रहा था और शाजिम को प्यार करता रहा, और अब उसने आना भी गवारा नहीं किया। सानिया उसे समझाकर थक चुकी थी।
कोई ज़रूरी काम होगा इसीलिए नहीं आ सके। काम हम लोगों से ज़्यादा अहम हैं, वो गुस्से से फनकारे। सानिया को इस लम्हे बहुत पहले वाली रोती धोती झगड़ा करती इशफा की झलक दिखाई दी थी। आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगी? कमेंट करके लाजमी बताएं। मज़ीद ऐसी कहानियाँ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।